गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने त्रिभुज और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया और उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल किया। आज की क्लास में हम चतुर्भुज से कुछ प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला चतुर्भुज है वह है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हो, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाएं समान हो और समांतर हो। इस चतुर्भुज को देखें तो इसमें जो सम्मुख भुजाएं होगी वो समान होगी और समांतर होगी। अर्थात अगर यह 6 सेमी की हम मान लेते हैं तो यह वाली भुजा भी 6 सेमी होगी, और इसको यदि हम 4 सेमी मान लें तो यह वाली भुजा भी 4 सेमी, और ये दोनों आपस में समांतर होगी। अर्थात इनको आगे बढ़ाने पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। और इसके गुण को यदि हम देख लें तो इसका पहला गुण होता है सम्मुख भुजाएं समान होती है। और दूसरे गुण की बात करें, सम्मुख कोण भी समान होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की दो विशेषताएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण अर्थात ये वाला कोण और ये कोण आपस में समान होंगे, और यह दोनों कोण आपस में बराबर होंगे या समान होंगे। तो यह था हमारा पहला चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। बढ़ते हैं दूसरे चतुर्भुज की तरफ। दूसरा चतुर्भुज है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होगा? यह भी एक तरह से समांतर चतुर्भुज है। फर्क इतना सा है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। वह चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो, समचतुर्भुज कहलाता है। तो फर्क सिर्फ इतना सा है कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती है और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में समान होती है। या यदि हम इस चतुर्भुज की बात करें तो इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होगी? समान। चारों भुजाएं वर्ग में भी समान होती है, लेकिन वर्ग और इसमें फर्क है। क्या फर्क है अभी हम आगे देखते हैं। तो इसके गुण की बात करें तो इसका पहला गुण है सभी भुजाएं समान होती हैं।
और दूसरे गुण की बात करें तो इसमें भी सम्मुख कोण समान होते हैं। तो वहां हमने देखा था कि सम्मुख भुजाएं समान होती है, जबकि यहाँ क्या होगा, सभी भुजाएं समान होगी। और दूसरा गुण तो वही है, सम्मुख कोण समान होते हैं। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे चतुर्भुज की तरफ। हमारा तीसरा चतुर्भुज है आयत। तो आयत किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, अर्थात 90 डिग्री का हो। कहने का मतलब आयत में 90 डिग्री होगा, जबकि समांतर चतुर्भुज में कोण के बारे में कोई भी जिक्र नहीं था। तो यहाँ आयत की परिभाषा हो जाएगी वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। आयत कहलाता है। सम्मुख भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण कैसा होगा? समकोण। यहाँ यदि हम इस चतुर्भुज की बात करें तो इसमें सम्मुख भुजाएं समान होगी, अर्थात यह भुजा और यह भुजा समान होगी, और इधर वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में समान होगी। वह समांतर चतुर्भुज में भी थी, लेकिन समांतर चतुर्भुज में क्या नहीं था कि वहाँ कोण 90 डिग्री का नहीं था, वहाँ सम्मुख कोण समान थे। जबकि यहाँ क्या होगा, चारों के चारों कोण बराबर भी होंगे और प्रत्येक कोण समकोण भी होगा। तो यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो पहला गुण सम्मुख भुजाएं समान होती है। और दूसरी विशेषता प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरी विशेषता हो जाएगी कि चारों भुजाएं में सम्मुख भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का, अर्थात समकोण होगा। बढ़ते हैं अगले चतुर्भुज की तरफ। हमारा चौथा चतुर्भुज है वह है वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, लेकिन फर्क यहाँ है कि यहाँ सभी भुजाएं समान है, जबकि आयत में सम्मुख भुजाएं समान थी। तो इसकी परिभाषा हो गई वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो तथा सभी भुजाएं समान भी होगी और प्रत्येक कोण समकोण हो। वर्ग कहलाता है। चारों भुजाएं समान होगी और प्रत्येक कोण कैसा होगा, समकोण।
तो यदि यहाँ हम बात करें तो इसमें चारों भुजाएं समान होगी। मान लेते 4 सेमी की है प्रत्येक भुजा। वह समचतुर्भुज में भी था, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान थे, लेकिन वहां क्या था, प्रत्येक कोण समकोण नहीं था। जबकि यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक कोण कैसा हो जाएगा, समकोण। तो यदि हम इसके गुणों की बात करें तो यदि हम पहला गुण देखें तो इसका पहला गुण हो जाएगा सभी भुजाएं समान होती है। और दूसरे गुण की बात करें तो इसमें भी दूसरा गुण वही हो जाएगा, प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो इसकी विशेषता को यदि वापस देख लें कि सभी भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण समकोण होता है। आज का लास्ट चतुर्भुज अंतिम चतुर्भुज है आज का, वह है समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होगा, समांतर। याद रखें, समांतर है, समान जरूरी नहीं है। यहाँ हम यदि चित्र को देखें तो यह भुजा और यह भुजा आपस में समांतर है, जबकि ये वाली भुजा और यह भुजा आपस में समांतर नहीं है। कोई भी एक युग्म समांतर होना चाहिए और ठीक है, और यह भुजाएं समान होनी जरूरी नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक भुजा और दूसरी भुजा आपस में अलग अलग है, तो एक भुजाओं का युग्म समांतर होगा, वह कहलाएगा समांतर चतुर्भुज। यह इस तरह से भी हो सकता है, यह भी समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें यदि देखें यह भुजा और यह भुजा समांतर है और यह वाला जोड़ा समांतर नहीं है। तो यदि इसके गुण की बात करें तो इसका एक गुण हो जाएगा कि भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। इसमें भुजाओं का एक युग्म क्या होगा, समांतर। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज, जिसमें हमने समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग और समलंब चतुर्भुज के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।